जब लोकसभा चुनाव थे उसी तरह से हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में भी 360 डिग्री हरियाणा का प्रतिभाव क्या है, उनकी उम्मीद क्या है लोगों से, वो प्रतिभाव झेलने के लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए और उसके लिए जो कमेटी बनाई उसकी ओर से कार्रवाई जो शुरू हुई है उससे आपको अवगत कराने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैनिफेस्टो कमेटी की ओर से आपको आमंत्रित किया गया। समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के, गरीब से गरीब लोगों के प्रतिनिधि, कॉलोनीज के भी हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जो सदस्य थे जग्गू मिस्त्री जी, तो ट्रांसपोर्टर से गरीब लोगों के बीच में काम करते थे, वो तो 1 महीने पहले चल बसे, मगर सभी लोगों को समाविष्ट करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी जो हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारी जो कमिटीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, गीता जी आपको इन्फॉर्मेशन देगी, चांदवीर जी आपको भेज देंगे, 20-25 जो है मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो जहाँ से आम लोगों की ज़िंदगी पर वो बड़ी असर करते हैं, वो सब्जेक्ट को लेते हुए उसकी सब कमेटीज बना दी गई हैं। उसके साथ एक एक जो है मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य को जोड़ दिया गया है। नॉट ओनली दैट, वो क्षेत्र में काम करने वाले प्रदेश के जितने भी लीडर हैं और जो वॉलेंटरली भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी नज़र से छूट जाए, वो जब कहते हैं तो उनको भी आमंत्रित करके जोड़ते हैं एंड टेकिंग इट डाउन द लाइन, राइट, और हल्का तक ले जाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में भी वो जाके काम करें। समय बहुत शॉर्ट है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करके संवाद कर लें और इसके साथ साथ जो है हल्के में भी करें और उसके वो लेके आ जाए मैनिफेस्टो कमेटी, उसके पर गहन सोच के बाद उसका सॉल्यूशन दें और हमारा मैनिफेस्टो बने, तो वो कार्रवाई से आपको अवगत करा। आज परिस्थिति ये है कि पूरा प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन, पब्लिक डेट, देवा में फंसा हुआ, देवा की जाल में, पेपर लीक, नशा, अनेक प्रकार के अपराधों से ग्रस्त है। और ये परिस्थिति में फिर से हरियाणा को किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार और समानता के साथ समाज के हर वर्ग को केंद्र में रखते हुए एक सुरक्षित हरियाणा और भेदभावहीन हरियाणा, समृद्ध हरियाणा की रचना हम कैसे फिर से कर सकते हैं, उसके लिए ये पूरा डायलॉग हम लोगों ने शुरू किया है। और ये इन्होंने जो प्रकार से शासन किया है, जिसका खुद का एक सीनियर मोस्ट मंत्री ये प्रदेश को नशा का केंद्र बनाने का काम किया, जिसका एक मंत्री जो आज उससे आगे के स्थान पे ले गए, जो ये पूरे प्रदेश में इलिसिट, गैर कायदे खनन का काम में व्यस्त था। एक एक मंत्री का ज्यादातर आप रिकॉर्ड देख लो, अपराधी रहे ज्यादातर, मैं सबका नहीं कहूंगा। और ऐसे अपराधी की जो महिला उत्पीड़न के लिए उसकी खुद की सीआईडी ने कहा है कि ये अपराधी है और उसकी एफआईआर कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद भी जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि उसके सामने ना तो कोई इंक्वायरी होगी ना कोई जांच होगी, मगर उसको मंत्री पद के तौर पे सुरक्षा दी जाएगी जिससे वो जेल में न जाए। इसी प्रकार का शासन करके इन्होंने पूरे हरियाणा को, पूरे देश में श्रम से सर झुक जाए, जो प्रकार से दिल्ली में जो महिला पहलवानों के साथ जास्ती की थी, शर्म से सर झुक जाए, वो परिस्थिति में हरियाणा को पहुंचा दिया। आज देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। वो भी मैं आप लोगों के जरिए ये हरियाणा के प्रदेश के सभी मतदाताओं के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इतना इन्होंने हरियाणा को गर्ता में डुबा दिया हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, कि वहाँ से उठाने के लिए हरियाणा के एक एक मतदाता को, एक एक क्षेत्र के लोगों को, एक एक जाहिर जीवन के लीडरों को आगे आना पड़ेगा, अपना सुझाव देना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। कल यहाँ अमित शाह जी जो आए थे, उन्होंने कहा 60 सीट लेंगे, पहले कहते थे 400 सीट लेंगे लोकसभा में, 240 में भी रुक गए और हो सकता है
जो प्रकार के मैनिपुलेशंस वो इलेक्शन में करते हैं वो नहीं कर पाते, तो शायद 100 से भी नीचे सिमट जाते हैं। यहाँ भी करने का कोई इरादा हो सकता है, मगर उन्होंने कौन सी ऐसी कामगिरी कर दी? पहले भी कहते थे कि 75 पार करेंगे, फिर 40 पे आ गए, अभी कहते हैं कि 60 लाएंगे। जुमलाबाजी उनका एक पेशा है। 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात करें, समृद्ध हरियाणा की बात, जो कुछ भी कहते हैं पेशा है। और आज कल भी आके ये कह के गया, हरियाणा सरकार की ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो सरकार थी, उसकी एक उपलब्धि का भी अमित शाह जी जो जिक्र कर दे तो मैं कहता क्या इन लोगों ने कुछ काम किया। एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाए, वो विफलता के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हरियाणा सरकार को जो ऐसे भी अल्पमत में है फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी मैं कहता हूँ। हमने हरियाणा में जो घोषणा पत्र कमेटी बनाई है उसकी प्रक्रिया इस समय हमारी लगातार चल रही है। हमने करीबन 17-18 सब कमेटीज़ का गठन किया है। सब कमेटीज़ हमारी सभी जगह पर, सभी जिलों में वो अच्छे ढंग से कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, अगर वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, रिव्यू डाल रहे हैं, हम लोग वो क्या विधानसभा में लेकर आते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। इनकी नियत और नीति में ही पूरी तरह से खोट है। अगर वो लाते हैं तो हम लोग देख लें, अगर वो लाएंगे, हम युवाओं के हित में जो भी सरकार फैसला लेना चाहती है हम सपोर्ट करेंगे। केवल और केवल युवाओं को इन्होंने बहकाने का काम किया है।